हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्ड्स। माय नेम इज आतिफ रशीद और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस की एक इंपॉर्टेंट लेआउट टेक्निक दैट्स कॉल्ड सीएसएस फ्लेक्स. In our last few videos, we have discussed what block properties, what inline display properties, and what inline block property is. Not only that, we also understood what layout is and also what are semantic tags. In today's video, we will try to understand what is the basic CSS flex layout. यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने एक पैरेंट बनाया है विद ए क्लास कंटेनर. उसी पैरेंट के अंदर मैंने कुछ आइटम्स उसके चिल्ड्रंस बनाए हैं 3. एंड देन यू कैन सी पैरेंट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर दिया है. बॉर्डर इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड एवरी आइटम उसको मैंने स्टाइल दिया है विड्थ कुछ, हाइट कुछ और बैकग्राउंड कलर यू कैन सी इट विजिबल एज वेल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीएसएस फ्लेक्स. यहां पे मेरे पास अगर आप देखोगे ये जो पैरेंट है इसके अंदर जो 3 आइटम्स हैं वो बाय डिफॉल्ट एक स्टैक में आ रहे हैं. क्यों ये बाय डिफॉल्ट एक स्टैक में आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट नेचर ऑफ एचटीएमएल. जिस ऑर्डर में आप अपना एचटीएमएल लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा. तो ये इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट है. बट कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि आप इन्हीं आइटम्स को, चाहे 3 हो 10 हो, आप उनका लेआउट डिफरेंट चाहते हो, एक रो में चाहते हो या मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में चाहते हो. उसी के लिए हम सीखते हैं फ्लेक्स और ग्रिड. यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास मैंने एक कंटेनर पैरेंट लिया है. अगर आप देखोगे ये मेरा पैरेंट है ना, हेडर है. इसमें मेरे पास ये जो आइटम्स हैं ये एक सिंगल रो में. और आप ऐसी जो रिक्वायरमेंट है काफी वेबसाइट्स में भी देखोगे जिनको हम नैव बार कहते हैं, हेडर नैव बार कहते हैं. तो लिंक्स एक ही लाइन में होती है. अगर मुझे इस तरीके का एक लेआउट चाहिए, मैं क्या करूंगा? मैं कौन सी टेक्निक इंप्लीमेंट करूंगा? राइट. यहां पे जब भी आपको एक लेआउट फ्लेक्स इंप्लीमेंट करना होगा ना, आपको हमेशा याद रखना है आप हमेशा एक पैरेंट को टारगेट करोगे, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स बनाओगे. जैसे ही इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी पैरेंट की फ्लेक्स बन गई, ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको एक ओरिएंटेशन देगा, एक लेआउट देगा. लेट्स ट्राई टू सी कि वो लेआउट क्या है. तो मेरे पास ये कंटेनर है, मैं इसकी यहां पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगा फ्लेक्स. बट आप उससे पहले देखो कि बाय डिफॉल्ट क्या है. जैसे मैं फ्लेक्स दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये सिंपली एक रो में यहां पे अपने आप को इंप्लीमेंट कर रहा है. तो ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर है डिस्प्ले फ्लेक्स का. जब भी आप एक पैरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे आइटम्स को एक रो में इंप्लीमेंट करेगा. अब यहां पे हमें समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके अराउंड पूरा का पूरा फ्लेक्स घूमता है. वो क्या है? वो ये है कि मेरे पास ये एक पैरेंट है, लेट्स सपोज एक कंटेनर है. इसके अंदर मैं अपने आइटम्स को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूं. तो इसका मतलब क्या है? इस तरीके से मेरा इंप्लीमेंटेशन कब होगी? जब मैं इस कंटेनर के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा. और आपको एक और चीज करनी है यहां पे याद, वो ये है, अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जब भी आप एक कंटेनर के लिए एक डिस्प्ले फ्लेक्स को इंप्लीमेंट करते हो, उस पैरेंट की 2 एक्सीज बनती है. एक एक्सीज होती है मेन एक्सीज, दूसरी एक्सीज होती है क्रॉस एक्सीज. अब मेन एक्सीज क्या है, क्रॉस एक्सीज क्या है? मेन एक्सीज है ये वाली एक्सीज. ये एक्सीज जो है इसको हम मेन एक्सीज कहते हैं. और ये वाली जो एक्सीज है इसको हम क्रॉस एक्सीज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रॉस एक्सीज. लेकिन यहां पे एक कैच है. वो कैच क्या है कि जब मेरे आइटम्स फ्लेक्स कंटेनर में एक रो में होंगे, अगर वो रो में है तब जाके ये वाली एक्सीज मेन एक्सीज है. अगर वो रो में नहीं है तब जाके ये वाली एक्सीज मेन एक्सीज नहीं है. तो अभी जो मैं मेन एक्सीज एंड क्रॉस एक्सीज को बता रहा हूं, आप इसको समझो, ये तब है जब मेरे फ्लेक्स आइटम्स एक सिंगल रो में है या उनका जो ओरिएंटेशन है वो रो ओरिएंटेशन है. इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे पास जो एक्चुअली एक्सीज हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सीज, उसी को हम मेन एक्सीज कहते हैं. तो यहां पे मेरे पास अगर आप देखोगे इस वक्त एक रो में है, तो ये वाली एक्सीज जो यहां से यहां जा रही है उसको हम मेन एक्सीज कहेंगे इस कंटेनर की. एंड ऑन द अदर एंड ये वाली एक्सीज जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है उसको हम क्रॉस एक्सीज कहेंगे फॉर दिस कंटेनर. बट वेट अ मिनट, यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ आइटम्स है ना एक कंटेनर में, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. ये उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन. और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स इंप्लीमेंट करते हो ये रो होता है. तो जैसे मैंने रो किया आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये रो बाय डिफॉल्ट है. लेकिन इसका वैल्यू मैं यहां पे कॉलम भी रख सकता हूं.
एंड एज सुन एज आई डू कॉलम, अब आप देखोगे मेरा जो कंटेनर है उसमें एलिमेंट्स एक स्टैक में है, तो इसमें तो मेरी मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस चेंज होगी, यस होगी। तो मेरे पास इस वक्त जो मेरा इस कंटेनर का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है। जब भी इस तरीके से होगा, जो भी फ्लेक्स डायरेक्शन है उसी को हम मेन एक्सिस कहेंगे। तो इस टाइम जो वर्टिकल एक्सिस आपके विजिबिलिटी के हिसाब से ये मेरी मेन एक्सिस बन गई, और ये इस वक्त मेरी क्रॉस एक्सिस बन गई। ये कब है? जब मेरे पास फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम होगी, इस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा, और जब मेरे रो होगी तब ये मेन एक्सिस है, ये क्रॉस एक्सिस है। नोट दिस डाउन, इसको याद रख लो कि मेन एक्सिस कौन है, क्रॉस एक्सिस कौन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सीएसएस प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे, मेरे एक्सिस पे। अब एक और चीज यहां पे है, जब भी मैं सीएसएस फ्लेक्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, दो चीजें इंवॉल्व होती है। एक तो होता है पेरेंट, उसके चिल्ड्रन। अब जब भी मैं फ्लेक्स बॉक्स की बात करूंगा, हमारे पास जो पेरेंट है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, उनको हम पेरेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन आइटम्स पे इंडिविजुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम आइटम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज कहते हैं। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? दो, डिस्प्ले एंड फ्लेक्स डायरेक्शन, बोथ आर इंप्लीमेंटेड ऑन दी पेरेंट। तो अब आपने देखा होगा कि जब मेरे पास कॉलम डायरेक्शन है तब जाके ये मेरी मेन एक्सिस बनती है और ये वाली मेरी क्रॉस एक्सिस बनती है, तो ये उल्टा होता है। रिमेंबर, व्हेन आवर फ्लेक्स डायरेक्शन इज आवर कॉलम। अब मैंने ये क्यों डिस्कस किया, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उससे पहले मैं यहां पे एक चीज इंप्लीमेंट आपको दिखाऊंगा। मेरे पास जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन की बात करता हूं ना, यहां पे खाली व्हाट इज कॉल्ड दो ही वैल्यूज इसके नहीं है कि खाली मैं यहां पे कॉलम लिखूंगा या रो लिखूंगा। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। यहां पे इसको थोड़ा सा एरर है, इसको रिमूव करते हैं। एंड देन अनदर वन ओवर देयर इज 3। नाउ यू कैन ऑटोमेटिकली सी ओवर देयर, यहां पे 1 2 3 तो आ गया मेरे पास। इवन लेट मी जूम इट। अब जब मैं कॉलम की जगह कॉलम रिवर्स करूंगा, यहां पे खाली आइटम्स ऊपर से नीचे होंगे। अब आइटम्स नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, बट मेरे पास तब भी एक्सिस वही होगी। ये वाली एक्सिस जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, ये तो तब भी कॉलम ही है ना। ये वाली वर्टिकल एक्सिस तब भी मेरे पास मेन एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस एक्सिस है। इन ए सिमिलर वे बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है? बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो यहां पे है वो रो है। तो रो क्या होगा? 1 2 3, लेकिन मैं इसी को रो रिवर्स करूंगा, लेकिन तब भी तो रो ही है ना डायरेक्शन। हाँ, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट, बट मेरे पास तब भी मेन एक्सिस रो वाली होगी। तो ये जो मैंने यहां पे डिस्कस किया, रो मेन एक्सिस, ये तब है जब मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन दो होंगी, या तो रो होगा या रो रिवर्स होगा। और इन ए सिमिलर वे ये कब होगा? जब मेरे पास कॉलम होगा और कॉलम रिवर्स होगा। तो ये जब दो प्रॉपर्टीज होगी तब ये वाली क्रॉस एक्सिस होगी और ये वाली मेन एक्सिस होगी। अब इसको यहां पे समझो। तो मैं यहां पे बाय डिफॉल्ट जो इसका नेचुरल बिहेवियर है, रो ही रखता हूं एज ऑफ नाउ। अब यहां पे रो जो मेरे पास है, इस वक्त मैं यहां पे ये चीज लिखता हूं कि ये एक्सिस जो है वो मेन एक्सिस है। बहुत अच्छे, है ना। और ये वाली एक्सिस जो है ये मेरी क्रॉस एक्सिस है। अब क्रॉस एक्सिस मेरे पास अगर आप देखोगे ना, पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा कंटेंट ले रहा है। आप बोलोगे सर ये तो लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइट 150 पिक्सल है। इवन अगर मैं इसको यहां पे रिमूव करूंगा ना, आप देखोगे कंटेनर छोटा बनेगा, बट आइटम पूरा का पूरा उसकी हाइट लेगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो कंटेनर उसकी जो आइटम है वो पूरा का पूरा हाइट लेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट मी गेट माय हाइट एज ऑफ नाउ बैक। अब मेरे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं पेरेंट पे इंप्लीमेंट करता हूं, उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या है? जस्टिफाई कंटेंट का मतलब यह है कि जो कंटेनर है उसमें आप एलिमेंट्स को मूव कर पाओगे, बट विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा, इसको सिंपली लिखूंगा फ्लेक्स एंड, इसका जो वैल्यू है दैट्स फ्लेक्स एंड। आप देखोगे मेन एक्सिस के अराउंड ये कंटेनर के एंड पे चला गया। तो जब मैं जस्टिफाई कंटेंट को यूज करता हूं, ये अपने आइटम्स को मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू माय मेन एक्सिस। अब इसके वैल्यूज क्या है? फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट है। आप यहां पे जो बहुत ही ज्यादा यूज करोगे उसको स्पेस अराउंड कहते हैं, कि आइटम्स के इर्द गिर्द स्पेस करो, बट उनको मूव करो इक्वली, यू कैन से कि डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे कंटेनर को।
बट उनके अराउंड एक स्पेस मुझे दे दो। और दूसरी चीज है स्पेस बिटवीन, ये भी आप बहुत यूज करोगे। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं उनको कंटेनर के एक्सट्रीम पे रखो और बीच में फिर बिटवीन दे दो जितने भी एलिमेंट्स हैं। हाँ, हो सकता है मेरे पास कंट्रोल सी कंट्रोल भी और एलिमेंट्स हो, और अगर मैं इसी स्क्रीन को आप बड़ा करूंगा आप देखोगे वन और लास्ट आइटम लास्ट पे ही है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी हैं, और बाकी आइटम्स के बीच में मेरे पास क्या है, बाकी आइटम्स के बीच में स्पेस है मेरे पास। अब एक और वैल्यू इसका है, वो क्या है, वो मेरे पास है स्पेस इवनली। सो आई कैन सिंपली राइट ओवर देयर इवनली हियर। तो इसका मतलब क्या है, लेट मी रिमूव फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स ओवर देयर टू मेक इट विजिबल। आप देखोगे एलिमेंट्स के अराउंड और बीच में इक्वल स्पेस है, इवन स्पेस है हर किसी आइटम के बीच में। दैट्स व्हाट स्पेस इवनली मीन। लीव दीज वैल्यूज ओवर देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब मैं जस्टिफाई कंटेंट को इंप्लीमेंट करता हूं तब जाके ये अपने आइटम्स को अलाइन करेगा विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सीज। इवन अगर मैं यहां पे एक और वैल्यू यूज करूंगा दैट्स कॉल्ड सेंटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू सेंटर, तो आप देखोगे ये विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सीज अपने आप को सेंटर कर रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दैट इज। बट ऑन द अदर हैंड ये मेन एक्सीज जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सीज है, ये वाली एक्सीज मेन एक्सीज क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन है दैट इज रो। बट अगर मैं इसी चीज को अब कॉलम करूंगा, लेट मी रिमूव दिस प्रॉपर्टी फॉर अ मिनट, और उसके बाद इसी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करूंगा, तो अब जाके मेरे पास इस वक्त एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम you can automatically see now this is no longer main axis and this is no longer cross axis, but this actually now becomes my main axis, and this axis over there now becomes my cross axis. And according to the definition of justify content over there which I used few seconds ago, हमेशा वो मेन एक्सिस के अराउंड अपने आप को मूव करेगा। तो अगर मैं यहां पे जस्टिफाई कंटेंट को यूज करूंगा, लेट मी पुट अ वैल्यू सेंटर, यू शुड सी इट शुड ब्रिंग अकॉर्डिंग टू मेन एक्सिस सेंटर, बट ये नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंटेनर की हाइट ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए उसको विजिबल करने के लिए कि ये मेन एक्सिस के अराउंड अपने आप को मूव कर रहा है कि नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट देता हूं। लेट मी गिव हाइट इज इक्वल टू 600 पिक्सल, एंड एज सून एज आई डू दैट यू कैन सी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस। तो अगर मैं इसको एंड करूं या फ्लेक्स एंड, ये विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस एंड में चला गया। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड यहां पे करूं या स्पेस बिटवीन या स्पेस इवनली, आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस ये अपने आप को मूव करेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट को याद रखना, ये कंफ्यूज करते हैं आपको सारे लोग कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा। नहीं, ये अपने आप को मेन एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, और तब आपको याद रखना है कि मेन एक्सिस कौन सी है, और मेन एक्सिस डिपेंड करती है फ्लेक्स डायरेक्शन पे। सो एक्चुअली डायरेक्टली जस्टिफाई कंटेंट इंटायरली डिपेंड्स ऑन फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस, कि मेन एक्सिस के अराउंड आइटम्स को मूव करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी, जस्टिफाई कंटेंट है। अगर मुझे अपने आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के अराउंड मूव करना है तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो उस टाइम पे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मैं अपने आइटम्स को मूव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस एक्सिस, फॉर दैट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अलाइन आइटम्स। एंड यू कैन सी इफ आई राइट सेंटर ओवर देयर, अब ये क्रॉस एक्सिस के अराउंड अपने आप को मूव कर रहा है, अपने सारे आइटम्स को कंटेनर के अंदर क्रॉस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। नॉट ओनली दैट, आई कैन सिंपली गो ओवर देयर, राइट अनदर वैल्यू, लेट्स सपोज एंड, to end cross axis पे, है ना? In a similar way I can write over there, let's suppose I can write start, end, center, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहां पे इन दो प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स क्या है। तो जब रो होगा तो जस्टिफाई कंटेंट इस वाली डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वही मेन एक्सिस है। बट जैसे ही कॉलम करोगे ये उल्टा हो जाएगा। तो इन ए सिमिलर वे अलाइन आइटम्स बाय डिफॉल्ट जब रो होगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आइटम्स को मूव करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉलम करूंगा अब ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करेगा। अगर मैं इसको सेंटर करूंगा आप देखोगे राइट टू लेफ्ट आ गया। तो ये इस वक्त क्रॉस एक्सिस है। तो आपको समझना होगा ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं फ्लेक्स डायरेक्शन पे। अब चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। इंटरव्यू क्वेश्चन यूजुअली होता क्या है कि आपको एक आइटम दिया गया है, उस आइटम का एक कंटेनर है, लेट मी कीप ओनली वन आइटम ओवर हियर फॉर नाउ। इस आइटम को आपको सेंटर करना है, तो आप किस तरीके से इस कंटेनर में आप उसको सेंटर करोगे? लेट मी रिमूव दिस वैल्यू एज ऑफ नाउ,
राइट, और लेट मी रिमूव दिस वैल्यू एज वेल। बाय डिफॉल्ट ये कहां होगा, यहां पे होगा। अब इसी आइटम को इस कंटेनर के सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप इसी आइटम को यहां से यहां शिफ्ट करोगे, सेंटर में लाओगे, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस। उसके बाद यहां से यहां लाओगे सेंटर में, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस एक्सिस। तो आप इस वक्त दोनों एक्सिस के हिसाब से अपने आइटम को मूव करोगे। तो पहली चीज, जब सेंटर में लाना होगा विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस, आप इसको सेंटर लिखोगे, तो हो गया ये सेंटर विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस एक्सिस, तो यहां पे सेंटर हो गया। तो अब ये जो आइटम है वो पूरा का पूरा सेंटर हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी होल कंटेनर। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फ्लेक्स क्या होता है, इसमें कंटेनर के अंदर हम किस तरीके से मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपने आइटम्स को मूव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर योर वैल्यूएबल feedback in the comment section. See you very soon. Thank you guys. Bye.